एक बार फिर देख लो अगर कोई डाउट है, अदरवाइज हम स्टार्ट करें अपना नेक्स्ट स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन। है कोई डाउट बच्चों? पिज्जा? नो सर। ओके, गुरजोत, हरकिरत, रितिका? No, sir. Okay, great. So the next topic is stars and constellation. हमारा जो पूरा चैप्टर है उसका नाम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम हमने कर लिया, उसमें आप लोगों ने बोला कि कोई डाउट नहीं है। तो द नेक्स्ट वन इज स्टार्स। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो हर एक के दिमाग में रहता है, व्हाट आर स्टार्स? तो stars are balls of gas that release energy from inside themselves. In order to be recognized as a star, it has to have two characters. One is be self-bound by gravity, and it has to radiate energy. So please write down. इसी सेल्फ बाउंड की वजह से जब स्टार की डेथ होती है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी को इनवर्ड मतलब सेंटर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है। सो द नेक्स्ट वन इज हाउ आर स्टार्स फॉर्म? मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन एज इट इज। तो ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ आर स्टार्स फॉर्म? सो प्लीज नोट इट डाउन। सारी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, जैसे हाइड्रोजन होती है बेसिकली। तो जब सारी की सारी हाइड्रोजन उसके अंदर से खत्म हो जाती है तब उसे हम बोलते हैं डेथ ऑफ स्टार। Okay, sir. प्लीज इसे नोट कर लीजिए और बताइए मुझे अगर कोई डाउट है इसमें। जोनाथन, जो हम काम करते हैं ना बेसिकली वो हम करते हैं 2 डायमेंशन में सारे के सारे। ठीक है, जब आप लिखते हो तो भी आप 2 डायमेंशन में लिखते हो, और जो स्फेयर होता है स्फेयर हमारे पास एक 3D बॉडी है, 3 डायमेंशन ऐसे 1 2 3 इस तरह से। तो 3 डायमेंशन में किसी भी चीज को ड्रॉ करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम हमेशा उसे सर्कुलर बना देते हैं। अदरवाइज अगर आपका 3D डिजाइन, अगर आपके पास कैड कैम आपने किया हुआ है कोर्स, तो आप उसे 3D भी ड्रॉ कर सकते हो, नॉट अ बिग इशू। जैसे सारे के सारे प्लैनेट्स वो 3 डायमेंशन में अगर आप उसे अरेंज करो 3D कोऑर्डिनेट में तो वो ज्यादा बढ़िया से रिप्रेजेंट change of sir, acceleration is a change of velocity with change of time. ये क्या हो गया, किसकी बात कर रहे हो? ठीक है जोनाथन, सो हम स्फेरिकल इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम 3D में काम नहीं करते। जब हम 3D में काम करेंगे, जब हम कोई वर्किंग मॉडल बनाते हैं तो हाँ मैं हर एक चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो स्टार की शेप है चाहे वो किसी भी चीज की शेप है, हम हमेशा 3D में काम ना करने की वजह से उसे हम प्लेन के अंदर एक ड्रॉ करते हैं। तो प्लेन रहता है एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, और 3D रहता है एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों के साथ। ओके, एक्चुअल में क्या रहता है कि देयर आर नंबर ऑफ
रिफ्रैक्शन, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्रैक्शन। उस मल्टीपल रिफ्रैक्शन की वजह से हमें कई बार लगता है कि स्टार्स जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट को एमिट करते हैं, और लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रेवल करती है। तो जब भी हमें स्टार को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उन्हें स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते Sir, हैं। what बिकॉज is ऑफ द collide? just a second, just because of the multiple reflection, मल्टीपल रिफ्रैक्शन लाइट की हमें लाइट स्टार जो है वो हमें ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, लेकिन रियलिटी में दे आर नॉट ट्विंकलिंग। ठीक है, तो जब भी हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे उनकी रेज को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो रेज जो होती है लाइट की वो हमेशा स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है। सो दिस इज व्हाई कि हम उन्हें स्ट्रेट लाइंस के साथ या विद लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, आप बताइए कौन था तनव आपसे? So the next one is colors of star. अब कलर्स ऑफ स्टार डिपेंड करेगा उनके टेम्परेचर के ऊपर। अगर रेड है तो वो कूलेस्ट होगा, अगर ब्लू Sir, है I तो was वो writing. Please show that slide. Sir, please. को स्टार्टिंग में एक बार बताया था कि न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे जैसे उसके अंदर का केमिकल आपस में, गैसेस आपस में रिएक्ट करती जाएंगी, तो मास जो है वो उसका रिड्यूस होता जाएगा, और एट लास्ट जब उसका मास बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सारी गैसेस रिएक्ट हो जाएंगी, तो उसकी डेथ हो जाएगी स्टार की। Done, sir. चलिए, सो द नेक्स्ट वन इज कलर ऑफ स्टार। अब कलर जो है स्टार के वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। तो रेड इज कूलेस्ट, येलो इंटरमीडिएट, एंड ब्लू इज hottest temperature. So please note down. Sir, I Now wanted to ask that what can be the coolest temperature on a star? ये डिपेंड करेगा उसके डिस्टेंस के ऊपर, तो आप ये नेट से सर्च कर सकते हो क्या रहेगा उसका। सो नेक्स्ट इज कॉन्स्टलेशन। तो बेटा जब नंबर ऑफ स्टार्स आपस में मिलके एक ग्रुप बनाते हैं Hey, hello. और उस ग्रुप पैटर्न का एक पर्टिकुलर मीनिंग निकले, उसे हम नाम देते हैं कॉन्स्टलेशन। सो जब Hey, how are you? number of stars they form a group, and a group has a meaningful or resemble with certain picture, that is known as constellation. So please note down constellation. They are the name for group of star that appear to form shape in the sky, and they were designed to help us remember which star are which. There are 88 constellations that divide up the sky. Please note down. This is about constellation. Such as, अभी आप इसके नाम नोट कर लीजिए और बाद में इन्हें ड्रॉ करना। फर्स्ट वन इज कैस्पियो और द क्वीन। कैस्पियो और द क्वीन, ओरायन और द हंटर। प्लीज नोट डाउन देयर नेम बेटा। फर्स्ट वन इज कैस्पियो और द क्वीन, second one is hunter or Orion, Orion or the hunter. Next is Ursa Major or Great Bear.
Ursa Minor or Little Bear? Gemini, the twins. अब आपके लिए एक एक्टिविटी है करने के लिए, वो एक्टिविटी क्या है? वैसे हम क्लास में कैसे करते हैं कि अलग-अलग स्टूडेंट्स को ग्रुप वाइज खड़ा करके तो ये एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है। लेकिन अभी वर्चुअली आप लोगों ने क्या करना है, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो पॉइंट्स हो या आपके पास इरेजर्स हो। Sir, what to do if we don't have marshmallows? मैं वही बता रहा हूँ ना, थोड़ी देर वेट किया करो। कोई भी चीज जो भी आपके पास है, चाहे वो कॉइन है या कुछ और है, आप उनको यूटिलाइज करके आप कॉन्स्टलेशन को ड्रा करो, उसकी पिक्चर क्लिक करो और पोर्टल के ऊपर अपलोड करो। चाहे आपके पास बटन्स पड़े हैं, चाहे मार्बल्स पड़े हैं, इरेजर्स पड़ी है, कुछ भी, कोई भी मटेरियल आप यूटिलाइज कर सकते हो। Okay, sir. ठीक है, तो आपने ये सारा मटेरियल यूटिलाइज करके एक पिक क्लिक करनी है और क्लिक करने के बाद उसे आप अपलोड करोगे पोर्टल के ऊपर। और जो बच्चे मुझे काम नहीं भेज रहे, उन सबका रिकॉर्ड मेरे पास है। तो ये ना हो कि आप ज्यादा लेट हो जाओ और मैं आपका एक डिफॉल्टर की लिस्ट बना के सबमिट करूं। तो अपने नोटबुक्स जिनकी कंप्लीट है, बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं कंप्लीट वो अपने नोटबुक्स कंप्लीट करो और जल्द से जल्द अपलोड करो पोर्टल के ऊपर। मैंने किसी भी तरह का कोई भी एक्सक्यूज एंटरटेन नहीं करना और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। Okay, sir. अर्थात आप अपना साउंड सिस्टम चेक करिए, बाकी सबको आवाज आ रही है। Am I audible to all? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं एक बार फिर आप लोगों को बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द अपने नोटबुक्स कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद उसे एक पीडीएफ फाइल बना के पोर्टल के ऊपर अपलोड करो। अदरवाइज डिफॉल्टर के नाम जो है वो आपके एचएम को मिल जाएंगे और फिर आपके घर पे कॉलिंग होना भी शुरू हो जाएगी। Got it? रितिका, जोनाथन, Yes, sir. सना, हर एक अपने नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए। और इस टॉपिक के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट हो इसमें तो प्लीज डिस्कस करिए मेरे साथ, या अगर कोई हमारा टॉपिक स्किप हो गया हो तो मुझे बताइए, नेक्स्ट वीक हम कर लेंगे वो। तो विद दिस वी हैव कंप्लीट 3 चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन एंड स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। किसी के तरह का कोई भी डाउट किसी भी चैप्टर में, यू पीपल आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। नोटबुक कंप्लीट करिए, असाइनमेंट्स कंप्लीट करिए, जो आपको क्रॉसवर्ड्स दिए हुए हैं वो भी कंप्लीट करिए और वो किसी भी एक दिन उसे अपलोड कर दीजिए पोर्टल के ऊपर। Otherwise, Okay, sir. defaulter's name should be submitted to HM and there will be a calling to your parents. Anything else you want to discuss? Ritika, Sana, Sparsh, No, sir. No, Gurjot, sir. No, sir. Sankalp Singh,